थोड़ी बड़ी से पिया ना। बोले गायत्री माता की। कुछ तो मिली, खुशबू नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी तो, थोड़ी थोड़ी ले जाओ, धीरे धीरे ज्यादा आते हैं। ये खुशबू पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये काम करना पड़ता है, इसको कहते हैं पवित्रीकरण। आध्यात्म के अंदर पहला काम है पवित्र करना। मंदिर में जाते तो सुबह जाते हैं, नहा के जाते हैं? आप बताओ, नहा के जाते हैं। घर में उठते हैं तो बाहर का कचरा अंदर लाते हैं, अंदर का बाहर निकालते हैं। सुबह उठते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेले मेले कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े। और घर में जो बर्तन अगर रात को खराब रह गए हो तो सुबह उठ के मांजते कि नहीं मांजते? जरूरत क्या मांजने की, जरूरत क्या कचरा निकालने की, जरूरत क्या अच्छे कपड़े पहनने की? ये जरूरत है कि एक का एक कपड़ा अगर रोज पहनेंगे और नहाएंगे नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? दांत की बीमारी हो जाएगी, माथे में जुएं पड़ जाएंगे। सीधा सिस्टम है कि नहीं है? ये कर्म फल कहते हैं। कर्म किया नहीं नहाने का तो बंदर देख लो एक दूसरे के जुए निकाल दे, नहीं निकालते क्योंकि वो कभी नहाते ही नहीं है, कभी साबुन लगाते ही नहीं है। तो उनकी जुए उनके बंदर निकाल देगा, और आपकी जुए कौन निकालेगा? ये सत्संग निकालेगा। ये जुए पड़ जाती है ना, ये सत्संग के बिना नहीं निकलती जुए। ये सत्संग वो अमृत है, जिसको छिटक दो तो जितने भी कसाय कलमश वाली जुए हैं, खटमल है, मच्छर है और छिपकलियां सब इससे मर जाए। ये मंजन है, ये दांतों को साफ कर देता है, ठीक है ना। तो पहली शर्त ये है आध्यात्म की पवित्र करना। जल का लेकर ले लो, खड़े जो प्रेम भी आप ले लो। तो जिसके पास जल है वो तो जल के लोटे से थोड़ा सा पानी अपने दावे हाथ में लो, जिमने से ढको, फटाफट कराते इस काम को। आप बैठ जाओ पालती लगा, जिसके नियम वो भी बैठे रहो। हमारे प्रेम सिंह जी आ रहे हैं, आपके ऊपर छिटक देंगे। और भावना करनी है कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, हम अंदर और बाहर से पवित्र हो गए। जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से रहेंगे, जैसे बाहर है वैसे अंदर रहेंगे, जैसा कहेंगे वैसे करेंगे और जैसा करेंगे वैसे कहेंगे। पवित्रता आपको सन्मार्ग पर ले जाए, पवित्रता आपको महान बनाए और पवित्रता आपको शांति दे। जब तक पवित्रता नहीं है शांति नहीं हो सकती। शांति चाहते पहली शर्त है पवित्रता। जितनी पवित्रता, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, बिस्तर, कपड़े, आसपास कहाँ बिता जाओ। चलिए जल को छिपकिए, सीधी कमर सीधी करो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, डालो पर पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनः। अगला क्रम कर रहे हैं सूर्य ध्यान प्राणायाम। भगवान सविता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे रोम रोम के अंदर सविता का तेज समा जाए और हम बाहर और अंदर से मजबूत बन जाए। बाबा रामदेव जी टीवी के ऊपर 8 प्रकार के प्राणायाम बता रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जीर, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। आप कमर सीधी करके बैठो, गहरी श्वास खींचो, रोको, धीरे धीरे छोड़ो। इसको कहते हैं सूर्य ध्यान प्राणायाम। कमर सीधी करना और दिन में भी गहरी गहरी सांसें लेते रहना। रविशंकर जी महाराज कहते हैं डीप ब्रीथिंग, जो गहरी सांस लेगा उसके फेफड़े पूरे भरेंगे और जिसके फेफड़े पूरे भरेंगे उसके फेफड़ों में जो कचरा है पड़ा हुआ टीबी के कीटाणु का या और कोई कीटाणु का, वो गरम गरम हवा जाएगी, वो कीटाणु हिलेंगे और हिल करके बाहर चले जाएंगे, आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। अभी प्रत्येक रूप में पालती लगाकर बैठो और गहरी सांस खींचो, धीरे धीरे खींचो सांस को। ओम भुवं स्वाहा जनों तपों सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। गहरी सांस खींचना, रोकना, कम से कम आधे घंटे करो। 1 घंटे करो तो बहुत बढ़िया, कोई बीमारी रहने वाली नहीं है। जिसके बीपी की, हार्ट की तकलीफ है 1 घंटा करो,
सब बीमारी खत्म, गारंटी पक्की। कई लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बाबा रामदेव जी ने बुला बुला के कर दिया। टीवी पे आ रहा, वहाँ भी कर सकते हो। मेरे पास आओ तो मैं भी वही सिखाऊंगा जो टीवी पे रामदेव जी सिखा रहे हैं। और मेरे पास बैठोगे आती आदत पड़ जाएगी। परसों से रोज कराऊंगा मैं 1-1 घंटा आपको बुला करके, आइए परसों से 1-1 घंटे आदि करेंगे। अगला तिलक धारण करना। तिलक का मतलब होता है मस्तिष्क को शांत करना। तिलक लगाने से भगवान राजी नहीं होता है, फिर समझ लो। आपने तिलक लगाने भगवान की क्या फायदा हुआ बताओ? तो भगवान का फायदा हुआ, जाओगे मंदिर में, यहाँ तिलक लगाओगे, भगवान को कोई फायदा नहीं। भोग लगाया आपने, भगवान को क्या फायदा हुआ? 1 ग्राम भी वजन कम पड़ा, लड्डू थोड़ा भी टूटा, इतना भी खाया उन्होंने। खाया किसने? आपने ही खाया। भगवान ने क्या किया? भावना को ग्रहण किया। आपकी जो भावना थी शुद्ध अंतःकरण की, परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया भावनाओं को। भगवान भावों के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। बोलो सभी, हमारा मस्तिष्क शांत रहे। चाहते हो दिमाग शांत रहे? अशांत दिमाग होता है तो कितने खाली दिमाग होता तो अशांत रहता दिमाग शैतान की दुकान खिलाता है। तो खाली दिमाग रे तो नवरा दे नाते जा। नवरा होता है कि वैसे सोचता है खोटी खोटी बातें। तो अपने दिमाग को खाली रखना नहीं, व्यस्त रखना और मस्त रखना। तो सीधी बात है कि मस्तिष्क शांत रहे, इसके लिए बोलेंगे ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। छोटे छोटे बच्चे तो बोल रहे हैं बेचारे, बड़े नहीं बोल रहे। बड़े नहीं बोलेंगे ना मस्तिष्क गर्म हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोलो, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करे। ओम अनुचित आवेश मां भूयात्। आवेश मैंने गुस्सा, गुस्सा आ जाता है, पति पत्नी लड़ जाते हैं थोड़ी बात पे। अनुचित आवेश मां भूयात्, इसमें बिना वजह का गुस्सा नहीं आने देना। बोलो ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। माता कैसा रहना चाहिए? ऊंचा। यूं चलना चाहिए गांव में, कुछ ऐसे नहीं चलते। ये कहते हैं मस्तिष्क उन्नतम भूयात्, ये दिमाग कैसा रहे? ऊंचा रहे। वो बोलो ओम विवेक स्थिरम भूयात्। विवेक बना रहे, अविवेक हो जाता है। आइए अब तिलक करो एक दूसरे के। कंकु हो तो गिला करके खुद करो तो खुद करो, दूसरे से करो तो बहुत बढ़िया। क्योंकि ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां मिलती है, ये जगह गर्म हो जाती है। इसको ठंडा करने के लिए चंदन का तिलक लगाने की व्यवस्था है। कुमकुम का तिलक भी लगाया जाता है। इससे बढ़िया क्या है? ये धरती माता की जो मिट्टी वो चंदन है। उठाओ मिट्टी को। मिट्टी कहाँ है? दरी के ऊपर भी है, हाथ के ऊपर भी है। ये शरीर 5 तत्वों का बना है। इसमें मिट्टी भी है, जल भी, वायु, अग्नि, आकाश। चलिए लो तिलक, जमीन दरी पे है ये, इससे लगा लो। हाथ पे आ गया, लगाओ। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अगला काम करना है रक्षा सूत्र बांधना। आप अगर चाहते हो मेरी रक्षा हो, तरीके 3 ही हैं, कल विस्तार से बताऊंगा। एक का नाम है उपासना, एक का नाम है साधना, एक का नाम है आराधना। कैसे करें भगवान की उपासना, कैसे करें जीवन की साधना और कैसे करें समाज की आराधना, ये कल बताऊंगा मैं विस्तार से। अभी तो आप लच्छा बांधो, इन 3 बातों का लच्छा। और जिसके पास लच्छा नहीं है वो ऐसे हाथ को करो, जिसके लच्छा बांधा वो हमारे हाथ कर लो, ये लच्छा हो जाएगा अपने आप। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। देखो ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित
मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु स्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत काम फलप्रदा त्वत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। प्लेट में छोड़ दो, एक बार वो ले लो, थोड़ी थोड़ी चावल ये अलग रखो, जिसके पास भी है वो भी ले लो, अंदर से के देने की जरूरत नहीं है। ऐसे भावना करो चावल लेने की, हाथ जोड़ लो, ठीक है हाथ जोड़ लो। ओम गुरु जी को बुला रहे हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मां गायत्री का आह्वान कर रहे हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्याय। प्लेट में छोड़ दो और धीरे से दीपक को जलाओगे और माचिस को फूंक मार के बंद कर देना। और ये लाइन आ रही है, पावन बना दो हे देव सविता, सबको बोलना है। एक लाइन आएगी, पावन बना दो हे देव सविता। ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजी हे भगवंदन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजी पावन गुणों के विस्तार करता। समस्त प्रतिभा के आदिकारण पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। गूढ़ अंतःकरण में विराजी दीपक जलाओ, दीपक। तुम दोष पापादि संहार करता। शुभ धर्म का बोध हमको करा दो। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। क्या बोला था? उसके बाद पिंजरे में तोता बैठा हुआ था, बंद पिंजरे में। गांव में एक घर के बाहर पिंजरे में तोता बैठा है और एक गुरुजी का चेला उधर से निकलता है। तोता पूछता है, अपने गुरुजी को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। कौन पूछ रहा है? तोता। किसको पूछ रहा है? चेले को। क्या कह रहा है? गुरुजी को पूछ के आना
मेरी मुक्ति कब होगी? तो पूरी जिंदगी इसी में निकलने वाली, पिंजरे में। चेला गया, गुरुजी को जाके पूछा कि गुरुजी, एक गृहस्थ के घर के बाहर पिंजरे में तोता है और तोता कहता है कि मेरी मुक्ति कब होगी। जैसे ही वो चेला बोला अपने गुरु को तो चक्कर आ गए, वो नीचे गिर गए। चेले ने पानी छिड़का, हवा करी, गुरु होश में आया, बात आई गई हो गई। 7-6 महीने बाद वो चेला वापिस उधर से निकला, तोते ने पूछा, अपने गुरु से मेरी मुक्ति का उपाय पूछा। तो चेला कहता, तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुम्हारी बात मैंने पूछी तो मेरा गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा। चेला तो समझा नहीं बात को, और तोता जरूर समझ। वो गिरा मेरे लिए, मेरे मुक्ति का उपाय उसने गिर के बताया, वो बेहोश हुआ मेरे लिए, और मैंने इस बात को समझा। और तोता फटाक से क्या करता है, पिंजरे में बेहोश हो जाता है, गिर गया। मालकिन आती है, दौड़ के कहती, क्या किया मेरे तोते को, तुम्हें बेहोश कर दिया, क्या खिलाया क्या पिलाया, मेरा तोता बेहोश हो गया। और मालकिन आके क्या करती है, पिंजरे का दरवाजा खोल के बाहर निकालती हवा करने के लिए। वो तोता उड़ के जाके डाली पे बैठ जाता है। पूछता है, चेले को पूछता है, कितने साल हुए गुरु के पास? कि 15 साल हो गए। तुम्हारी मुक्ति 15 साल में नहीं हुई, पर तुम्हारे गुरु की कृपा से मेरी मुक्ति 1 सेकंड में हो गई। वो गुरु जो बेहोश हुआ था वो मेरे लिए हुआ था, और तुमने वो बात बताई और मैंने बेहोश होने का नाटक किया और मेरे को बाहर निकाला और मैं आज मुक्त हो गया। 1 सेकंड में गुरु की कृपा से तोतों की भी मुक्ति हो जाती है। और 15 साल में गुरु के पास में रहो, फिर बात समझ में नहीं आया, 9 दिन चले 2.5 कोस, चलते तो रहे, चप्पू तो चला रहे, लेकिन नाव क्या है, किनारे पर बंधी हुई है। लग रहा है तो चप्पू चल रहा है, नाव बढ़ रही है, लेकिन चलने का तो आवाज हो रहा है। सुबह होती है, 24 नहीं चलाते रहे। गोकुल से जाना था, मथुरा जाने के लिए निकले, भांग के नशे में थे, रास्ता खोलना भूल गए, नाव में बैठ के चप्पू चला रहे। सुबह हुई, कहते यार गोकुल जैसा कैसा गाँव है, मेरे को गोकुल ही है, तो कहीं गया तो है नहीं। सुबह नींद उड़ी तो देखा, और ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, रस्सी खोलना भूल गए। जब रस्सी खोली तो नाव आगे बढ़ी। चप्पू चलाने से कुछ नहीं होगा, चप्पू चलाने के लिए नाव को उस खोलना पड़ेगा, रस्सी को खोलना पड़ेगा। रस्सी नहीं खुलेगी, ये रस्सी बंधी रह जाएगी, तो रस्सी बंधे बंधे जाना है। जाने का काम 2 तरीके से होता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जंजीर। एक के लिए तो विमान आता है और एक को जंजीर से बांध के ले जाते हैं, मुद्दा खड़ा नहीं हो जाता। रस्सी बांधेंगे और फिर ले जाकर शमशान पर जलाने ले जाए। अपन को कौन सा करना है जो समझ लो, सिंहासन पर बैठना है यानी मुक्त होकर जाना है, तो बंधन में बंध के जाना तो परिवार में फंसे रहो, और मुक्त होकर जाना है तो थोड़ी अपने बारे में भी और आत्मा के बारे में भी थोड़ा सोचने का प्रयास करो। ये कथा का सारांश है, और ये कथा कैसे चलेगी। आइए, दीपक तो जल गए हैं, अंदर वाला दीपक जलाए, गायत्री मंत्र बोले, 5 बार बोलेंगे खाली, और 5 बार गायत्री मंत्र बोल के आहुति देंगे। जिनको आता गायत्री मंत्र हमारे साथ बोलो, कमर सीधी कर लो, टांगे ठीक हो सके तो कर लो। इस मंत्र बोलते समय टांगे ठीक कर ली तो आपकी टांगे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, और नहीं करी तो सीधी रह जाए, मैंने जाऊँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः, सभी बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम। अब एक आहुति सबके मंगलमय जीवन के लिए, सबके दीर्घायु के लिए, सबके उज्जवल भविष्य के लिए, कोई कोरोना जैसी बीमारी फिर ना आवे, कोई परिवार का मेंबर घर से बाहर हो, कोई उदयपुर हो, कोई अहमदाबाद हो, कोई मुंबई हो, इस बाणा कला गांव से कला है ना, हाँ बाणा कला से जो बाहर हैं परिवार के लोग, उनके सबके सुख शांति के लिए, और वो लोग जो किसी कारण से यज्ञ में आज नहीं आए दीप यज्ञ में, उन सब के लिए मंगल कामना करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके जयकारा लगाएं। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युंजय इदं नमः। अब पूर्णाहुति हो रही है और इसमें दक्षिणा देनी है। अब आपको दक्षिणा तो लाई नहीं, आपने लाने के लिए तो मना किया। और हमारी दक्षिणा क्या होती है, यहाँ पर महाकाल बैठे हुए हैं, युगाधिपति महाकाल, और महाकाल कौन सी दक्षिणा लेते हैं, अपनी एक बुराई, एक कमजोरी जो जीवन के विकास में बाधक है। अच्छा कि यहाँ के लोग सुबह उठते हैं, गोबर हमारना पड़ता है, वायदा हरना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, अच्छी बात है, उठ जाती है। देखता हूँ मैं सबको, ये काम तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए आपको भाग्योदय हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है जो सूर्योदय से पूर्व उठता है भाग्योदय उसी का होता है। और अंग्रेजी भी कह के गए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, और वाइस मैंने बुद्धिमान बनना है, तो अर्ली तो बेड करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, और अर्ली राइस करना ही पड़ेगा। देखो एक आदमी आपके अंदर जीवंत जागृत खड़े हुए हैं, आप सब बैठे हो, वो भी व्यक्ति थे साधारण आपकी तरह, इनसे हमारी मुलाकात हुई, इनकी पत्नी पीली साड़ी पहन के बैठी है और ये खड़े के खड़े हैं कभी के, कोई व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं हो जाए। एक आदमी को समझ में आ गया, ये बात भी समझ में आ गई है, बैठे का बैठा रहता है, खड़े हुए का भाग्य खड़ा, चले हुए का चला भाग्य, और सोए हुए का भाग्य सोया। ये जानते खड़ा रहने से भाग्य जागता रहता, ये खड़े रहने लगे, बहुत अच्छी बात है। आइए पुनाहुति कर रहे हैं, जिसको छोड़नी है एक बुराई छोड़ो। हर आदमी के अंदर कौन तो गलती है और उसी को पता है, मेरे में भी गलती है जो मेरे को पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक करने की। मनुष्य गलती का पुतला अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। कि धोखा देने की आदत है, कि मिलावट की आदत है, दूध में पानी मिला दे तो 1 लीटर, कोशिश करना कल से नहीं मिला बढ़ गया, यहाँ तो कोई नहीं मिलाता है। कल्पे जी कह रहे थे पैसा दिया मत कहना ये बात, बाणा कला में तो कोई दूध में 1 दिन भी पानी नहीं मिलाता, नहीं मिलाते हो ना, अच्छी बात, बहुत अच्छी, आपके लिए ये बोलता हूँ। बोलो बाणा कला वालों की, दूध में पानी नहीं मिलाने वालों की, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, दूध में पानी नहीं मिलाते हो, लेकिन और कहीं के मिलावट होती हो। देखो दूध में पानी नहीं मिलाते लेकिन बातों में भी मिलावट कर देते हैं, तिल का तार कर देते हैं, राई का पार कर देते हैं, जहाँ पर गादा भी नहीं होता है वहाँ पे क्या कर देते हैं, बाढ़ ले आते हैं, बाढ़ आ गई है, जाके देखो तो गादा भी नहीं है। ये बड़ा छड़ा के बात करते हैं, ये भी अपन को छोड़ देना चाहिए, तेरे बातों में बातें बन जाती है ऐसे। इसलिए अपने ध्यान रखना,
कभी भी ऐसा काम नहीं करना, हो गया हो कभी आप मैं पूर्णाहुति करा रहा हूँ, एक बुराई छोड़ दो ठाकुर साहब, एक बुराई छोड़नी है सबको। क्या करना, आज जाओगे घर पे अभी, और अगर आपके जीवन को बढ़िया बनाना है, जीवन को मुक्त करना है, मुक्ति पानी है, तो एक ही तरीका मैं जो बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा, कोई दूर नहीं कर सकता, आपको ही करना है काम। वो क्या है, समझना है ना वो तरीका, वो सबको समझाता रहा, सब समझ गए, आपको भी समझा रहा हूँ। अभी घर पे जाओगे, बिस्तर पे सोओगे, जमीन पे सोने वाला भी कोई हो सकता है, खाट नहीं हो तो कोई बात नहीं, सो, और सोने से पहले ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाना, और 24 बार गायत्री में तो मन मन में बोलना, बिस्तर पे बैठना ऐसे, घर पे देख कर देख सकते मन में बोल रहा हूँ, होठ भी नहीं हिल रहा, देख रहे हो ना। और कोई चीज मेरे को गायत्री मंत्र नहीं आता, अपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो भी नहीं आए तो राम 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 24 बार बोल देना। और क्या करना बोल के, आज गलती की करनी की, उस पर ध्यान रखना, दिन में कौन कौन मिला, कहाँ गलत बोला, कहाँ चुगली की, कहाँ झूठ बोला, कहाँ छल किया, कहाँ खेत पे आते आते किसी की लुकी उठा के लिया है, खेत पे आते आते किसी का पपीता लटक रहा था खेत पे, और अपने घास के उसमें टोकरे में रख दिया, नीचे ऊपर चारा वार दिया, ऐसा कर दिया। अभी तक तो कोई बात नहीं, अब नहीं करना, ठीक है ना। करते आए और कर लिया, कोई बात नहीं। चारा लाना था अपने खेत में, और एक थोड़ा एक पूरा पड़ोसी का काट दिया फटाक से जल्दी में, ऐसा काम नहीं करना। देखता रहे नहीं कोई, अरे देख रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ देख रहा है, फिर वो सजा वही देता है, इसलिए अपने गलती नहीं करना। तो भगवान से माफी मांगना है, गायत्री मंत्र 24 बार बोल के, आज गलती कोई की नहीं है, तो 2 गलती हो गई है, 1 हो गई है, नहीं हुई तो धन्यवाद, और कल नहीं करूंगा, ऐसा करके गायत्री मंत्र बोल के सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी। सुबह उठो, फिर गायत्री मंत्र बोल के फिर कह दो, आज दिन भर ध्यान रखेंगे, कोई चुगली करने वाला मिल जाए सुनेंगे भी नहीं। तो मैं अभी पूर्णाहुति का मंत्र बोल रहा हूँ, जिसके मन में हो गया हो, तो अब तो गांजा बहुत पी लिया है, आज छोड़ रहे हैं। गायत्री 30 दिन आएगी, फोटो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक 16 साल की कन्या खड़ी रहेगी, उसमें गायत्री माता देखी, तत्काल दर्शन नहीं हो जाते मेरे को कहना। 16 साल की कन्या में अगर गायत्री देख लिया, अपने विचारों में परिष्कार हो गया, और समझ लिया तो माँ खड़ी है मेरी, उस 16 साल की लड़की के अंदर गायत्री तत्काल आगे प्रकट हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी आपको वेश्या वाला भाव नजर आने लग जाएगा। ये नजर इतनी खराब हो, नजरें बदलनी पड़ती। आरती करते हैं, छोटी सी आरती मंत्रों से। ओ संकल्प ले लो जल्दी, और हाथ में चावल लो, सब लोग नहीं हो चावल तो भी ऐसा भाव करो, छोड़ो, कोई छोड़ो। सुबह उठ के दीपक में लगाते लगाओ, सुबह दीप करके जल का लोटा नहीं लेते, लोटा लो रखो, सुबह सूर्य भगवान को भी अर्घ दो। गायत्री में बोलते 24 बार बोलो, 5 मिनट का 108 बार बोलो। नहीं हो तो उठ के धरती माता को प्रणाम करो, अपने घर में माता पिता को प्रणाम करो। सबसे बड़ा देवता अपनी माँ है, सबसे बड़ा देवता अपना पिता है, और देवता सब बाद में, उनका ज्यादा मतलब कम है। घर में बैठा जी देवता, मंदिर वाले को पूज रहे हो और घर वाले को नहीं पूज रहे हो। मंदिर में चुगली पहनाओगे नवरात्रि, बोल रहा हूँ मैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णमं स्वाहा। और बैठे बैठे आरती अपने हाथ में ले लो, और इसे आरती घुमाओ, मत ऐसे चलो।
गुड़िया एक थाली में क्या बेटा, थाली में क्या होगा, लाओ बेटा थाली, चलो आप आ जाओ। तो हाथ ऊंचे करो, दोनों हाथ ऊंचे, आरती लो, इधर थाली नीचे रख दो, आप देख करवा दो, फिर भैया नीचे देख करवा दो, सब हाथ ऊंचे करो आरती की तरफ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आरती का भाव करो, कोई दक्षिणा नहीं रखनी है, इस कार्यक्रम में 1 रुपये का चंदा भी नहीं करना, और आज दीपक आए जो लाए, कल से दीपक नहीं लाना। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम गुरुदेव की, परम दया माता जी, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, परमाधिपति महाकाल की, जगदम्बे मात की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खूब सारी मंगल कामना प्रसाद देंगे।